हेलो एंड वेलकम टू एस नवाज क्लासेस वंस अगेन। आज हमारा पहला क्लास है फिफ्थ सेमिस्टर के लिए। ठीक है, आज हमारे इस क्लास में सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि हमारे फिफ्थ सेमिस्टर में बीकॉम फिफ्थ सेमिस्टर में कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना, और वो सब्जेक्ट्स को हम लोग किस तरीके से कवर करेंगे। ये सेमिस्टर इजी है या टफ है, ये पूरा डिपेंड करता है आपके मेहनत के ऊपर। अगर आप शुरुआत से ही मेहनत करते हो और शुरुआत से ही होमवर्क अगर करते हो तो ये बहुत ही आसान है, कंसेप्चुअल है। अगर आप होमवर्क स्किप करते हो या आप देर से पढ़ाई करते हो या देर से स्टार्ट करते हो तो ये सेमिस्टर उतना ही आपके लिए टफ होने वाला है, क्योंकि इस सेमिस्टर में ज्यादातर मतलब सब कुछ आप समझ लो ऑलमोस्ट वो प्रैक्टिकल ही है। इवन जो आप ऑडिटिंग भी पढ़ोगे ना, ऑडिटिंग भी प्रैक्टिकल है। ठीक है थ्योरी, आपको सब्जेक्टिव लिखना है, लेकिन ये पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज बेस के ऊपर है। तो ऑडिटिंग जो है वो पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, मतलब बहुत प्रैक्टिकली आपको पढ़ना पड़ेगा और जो आपको पढ़ाया जाएगा वो बहुत प्रैक्टिकली आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये भी रटने वाला नहीं है। अगर आप रटोगे ऑडिटिंग तो आपको कभी लर्न नहीं होगा। ऑडिटिंग पूरा प्रैक्टिकली आपको पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से ऑडिट करते हैं और उसके कितने तरह के किस्म होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग किस तरीके से इस्तेमाल होता है, बहुत ही प्रैक्टिकल पढ़ाया जाएगा। तो आप समझ लो कि आपका जितना भी पेपर होने वाला है यहां पे पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर है। ठीक है, आप ऑडिटिंग को रट नहीं सकते हैं, आप मैथमेटिक्स को रट नहीं सकते हैं। यहां पे आपका एडवांस मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारा क्या क्या सब्जेक्ट यहां पे है। देखिए सेमेस्टर 5 आप लोगों ने जो अकाउंट्स ऑनर्स लिया है अब देखिए आपका जो सबसे पहला है, आप लोग अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री कर रहे हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या चलता है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ये कॉर्पोरेट पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर, मतलब जहां पे शेयर्स रिलेटेड डील होता है, डिबेंचर्स का लेन देन होता है, लोन वगैरह का बात किया जाता है, पूरा का पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब तक जो आपने किया था किस रिलेटेड किया था, आपने या तो प्रोप्राइटरशिप किया था या तो आपने पार्टनरशिप किया था, लेकिन अब जो हम लोग करने वाले हैं ये पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर मतलब कंपनी का हम लोग अकाउंटिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो एक है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इंटरनल जो होगा आपका 20 मार्क्स का होगा और सेम एंड का जो एग्जाम होगा सेमिस्टर एंड वो 80 नंबर का होगा। 20 मार्क्स का इंटरनल होगा, जैसे आपका होता है इंटरनल। ठीक है, नंबर दो एक और प्रैक्टिकल पेपर है। थ्योरी आपको लिखना है लेकिन नॉलेज पूरा पढ़ाया भी जाएगा आपको प्रैक्टिकल तौर पे, वो है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। ठीक है, क्या है वो, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस में भी आपका 100 नंबर का है, मतलब 20 आपका इंटरनल होगा और 80 आपका सेमिस्टर एंड एग्जाम होगा। ठीक है, ये जो है ना, ये पेपर का नाम है 5.1। ठीक है, और सॉरी ऑडिटिंग 5.1 है। ऑडिटिंग जो है ना वो आपका 5.1 है। ऑडिटिंग आपका 5.1 है। ठीक है, और
कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 5.2 ए है, ठीक है, 5.2 ए। इसके बाद आपका एक फेवरेट होने वाला है सीसी 5.2, 3 नंबर। ये क्या है? टैक्सेशन 2। टैक्सेशन 1 आपने पढ़ा था इससे पहले वाले सेमिस्टर में, अभी आपका होगा टैक्सेशन 2। और एक और पेपर है आपका एडवांस मैथमेटिक्स। क्या है आपका? हाँ, इकोनॉमिक्स। आपने इससे पहले भी इकोनॉमिक्स पढ़ा, तो यहां पे इकोनॉमिक्स 2 है। एंड और यहां कौन सा इकोनॉमिक्स है? पूरा मैक्रो पार्ट है आपका, जी हाँ। और एडवांस मैथमेटिक्स, एडवांस मैथमेटिक्स है। तो ये आपका, अच्छा यहां पे भी 2080 एडवांस इकोनॉमिक्स और एडवांस मैथमेटिक्स, ये भी जो है ना मिला के है, ये 50 और ये 50, ठीक है, दोनों सबको एक साथ लिखते हैं यहां पे, आधा आधा, ठीक है। हाँ, ये दोनों मिला के 100 नंबर का है, 50 और 50। तो ये आपका पेपर है। अब देखिए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए तो आपको भरपूर क्लास चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। जैसे कि इशू ऑफ शेयर जो चैप्टर है, अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, उसके बारे में आपको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। उसका बैलेंस शीट आपको देखना है, बैलेंस शीट आपको सीखना है, पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मतलब ये पूरा नया है आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, अगर आप रेगुलर क्लास करते हो तो बिलीव मी, अगर आप रेगुलर क्लास करोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाने वाला है। उसके बाद टैक्सेशन 2 पूरा डिपेंड करता है प्रोविजंस के ऊपर। टैक्स का प्रोविजन आप कितना अच्छे तरीके से लर्न कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी आपको रेगुलर क्लास मिलेगा हफ्ते में, ठीक है। 2 क्लास तो इसका श्योर रहेगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के शुरुआत में तो 2 क्लास आपको मिलेगा, बाद में चल के 1 क्लास और बढ़ाना होगा, ये जरूरी है। मुश्किल से 1 महीना जो है ना वो 2 क्लास आपको चलेगा, 2 क्लास करके, और 1 महीने के बाद ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए 3-3 क्लास हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। टैक्सेशन हफ्ते में 2 दिन आपको क्लास चाहिए ही चाहिए। ऑडिटिंग आपका हफ्ते में 1 दिन क्लास श्योर रहेगा, और बाद में चल के अगर टाइम कम पड़ेगा तो हम लोग 1 क्लास और इंट्रोड्यूस करेंगे। इकोनॉमिक्स के लिए 1 क्लास रहेगा ही, आप समझ रहे हो। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का 2 क्लास, ऑडिटिंग के लिए आपका 1 क्लास, टैक्सेशन के लिए कितना क्लास? वीकली 2 क्लास लगेगा आपको। इकोनॉमिक्स का हफ्ते में 1 दिन क्लास रहेगा, और एडवांस मैथमेटिक्स का हफ्ते में 1 दिन क्लास रहेगा। तो आप देखो ना कितना क्लास हो गया, 4 3 7 क्लास, मतलब हफ्ते में आपको 7 क्लासेस करना पड़ेगा, समझ गए। तब जाकर आपका सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा, और आप इस सेमेस्टर में 80% से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। सारा प्रैक्टिकल है, देखो ना। ऑडिटिंग भी अगर आपको जैसा पढ़ाया जाएगा उस हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो हम लोग श्योरिटी दे सकते हैं, अगर आप रेगुलर क्लास करते हो और इसका टेस्ट अगर आप अटेंड करते हो तो आपका ऑडिटिंग में 80+ आ जाएगा, समझ गए। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्या है, रूल्स है, बस आपको रूल्स एंड प्रोविजंस ध्यान में रखना है। ये सेमेस्टर इतना टफ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी नेग्लेक्ट किया, अगर एक चैप्टर को आपने मिस किया है ना, तो 1 क्लास भी अगर मिस करते हो या 2 क्लास मिस कर दिए तो वो चैप्टर आपको समझ में आने वाला नहीं है। बीच से अगर आप चाहोगे कि वो चैप्टर आपको समझ में आ जाए, नहीं, पॉसिबल नहीं है आपके लिए, समझ गए। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है, एकदम तैयार रहना है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। मैं यहां पास मार्क के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, एक अच्छा स्कोर करने के लिए हम लोग यहां पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो यही है,
अब कौन कौन सा दिन क्लास होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आपको अभी रूटीन दे दिया जाएगा और इस सेमेस्टर का फीस भी आपको बता दिया जाएगा कि इस सेमेस्टर का फीस आपका क्या होगा। क्लियर है?